हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। हम लोग आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। और ये कंसेप्ट से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, थियरम भी आते हैं जिसके प्रूफ आते हैं, और जेई के कुछ क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। यही प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी आते हैं। ये प्रॉपर्टी याद करना, दो चीजें हैं। एक तो प्रॉपर्टी याद करो, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन से टाइप का प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट होता है, जिससे सम सॉल्व होता है। ठीक है, तो आज कुछ डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी देख लो। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, लिमिट ए टू बी है। हम्म? अगर लिमिट को आप सेम रखोगे, ए टू बी दोनों साइड में, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में लिमिट ए टू बी है, तो ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है ना, वो आप चेंज कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि आप मान लो मैंने ऐसा लिखा, 0 से लेके π/2, 0 टू π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आपका फंक्शन कौन है? साइन एक्स है, और लिमिट क्या है? 0 टू π/2। यही लिमिट को अगर मैं सेम रखूं तो फंक्शन के अंदर का वेरिएबल चेंज कर सकता है। जैसे इंस्टेड ऑफ साइन एक्स ना, आई कैन राइट साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा होता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/2। सो दिस इज माइनस ऑफ, पहले हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पे π/2, माइनस हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पे 0। कॉस 90 क्या होता है? 0। कॉस 0 क्या होता है? 1, और आगे का एक -1। तो आंसर आ गया +1। तो देखो, यहां से यहां तक जब मैं आया तो आपका जो x है ना, वो बदल गया। पहले तो x का वैल्यू क्या हो गया? π/2, उसके बाद में x का वैल्यू क्या हो गया? 0। मतलब जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा जो इंटीग्रल का वेरिएबल है ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? आपका लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करता है तो वेरिएबल को आप चेंज कर दो, थोड़ी फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? तो अगर लिमिट, इफ यू आर कीपिंग द लिमिट सेम इन ए डेफिनेट इंटीग्रल, देन द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, लिमिट को सेम रख दो, आप वेरिएबल को चेंज कर लो, तो फंक्शन का वैल्यू सेम रहेगा। मतलब इंटीग्रल का जो आंसर है ना, वो सेम रहेगा। अब इसको भी सॉल्व करो आप, टी में तो आंसर आ ही नहीं वाला है। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी हो जाएगा, राइट? एक्स के जगह पे टी हो जाएगा, और 0 से π/2। टी के जगह पे π/2 डालोगे तो कॉस π/2 हो गया 0, फिर टी के जगह पे 1 डालोगे, कॉस 0 आ गया 1, तो आंसर आ जाएगा 1। देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इवन दो यू आर चेंजिंग द वेरिएबल इनसाइड इंटीग्रल साइन, द आंसर ऑफ द इंटीग्रल रिमेन्स द सेम। तो क्या क्या याद क्या रखना है? अगर कोई फंक्शन के अंदर लिमिट आपने सेम रखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट आपने सेम रखा, खाली वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, तो फंक्शन का वैल्यू सेम रहेगा, या इंटीग्रल का वैल्यू सेम रहेगा, या आपका आंसर सेम रहेगा। सो दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर लिमिट को आपने इंटरचेंज कर दिया, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका a/b है। अगर आपने यहाँ पे b टू a कर दिया, फंक्शन का साइन बदल गया। साइन मतलब पहले प्लस था, अभी क्या हो गया? माइनस हो गया। तो कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी, मान लो ऐसा आपने लिखा 0 से लेके पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, या एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर मान लो किसी वजह से आपने इसको पाई से लेके 0 कर दिया, तो इंटीग्रल का साइन बदल जाएगा। इंटीग्रल का क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। समझ गया? ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ? लिमिट को चेंज किया, लिमिट को सेम रखा, लिमिट को सेम रखा, वेरिएबल को चेंज किया, फंक्शन का आंसर सेम रहा। सेकंड, लिमिट को इंटरचेंज किया तो फंक्शन का साइन बदल गया, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एक फंक्शन आपने लिया ए टू एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रेट कर रहे हो उसको ए टू बी के अंदर, ठीक? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड यू आर इंटीग्रेटिंग इन द इंटरवल ए टू बी। देन अगर ए टू बी के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप डायरेक्टली ए टू बी के अंदर उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो वो केस में क्या करोगे आप? जहां तक कंटिन्यूअस है वहां तक ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अभी मान लो मॉड एक्स है। क्या है बच्चों? मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना, वी के जैसा होता है, इंग्लिश वी के जैसा होता है। हाँ? तो ये जीरो पे, जीरो से पहले ये नेगेटिव एक्स होता है, और जीरो के बाद ये पॉजिटिव एक्स होता है। अब बोलोगे फिर कहाँ पे चेंज हो रहा है? लिमिट जीरो पे चेंज हो रहा है। अगर मैंने आपको ये फंक्शन को -2 से लेकर 3 के अंदर इंटीग्रेट करने को दे दिया, इसके अंदर -2 से 3, तो इसको आप ब्रेक करना पड़ेगा। -2 से लेकर 0 प्लस 0 से लेकर 3, है ना? यहाँ पे -x होगा और यहाँ पे प्लस होगा, फिर इंटीग्रेट करके लिमिट डाल देना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई फंक्शन कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, हाँ, तो डिसकंटिन्यूटी से पहले और डिसकंटिन्यूटी के बाद ऐसा करके फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको कब पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी यूज होगा करके, लिमिट को देखना, फंक्शन को देखना, वो फंक्शन का नेचर वो लिमिट के अंदर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 0 to 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मेरे को बताओ ये जो फंक्शन है साइन एक्स 0 to 2 पाई तक हमेशा सेम रहता है क्या? हमेशा सेम रहता है क्या फंक्शन 0 to 2 पाई तक? नहीं रहता है। क्या होता है देखो 0 to पाई तक ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड पाई से लेकर 2 पाई तक ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों में नेगेटिव, ये दोनों में पॉजिटिव। तो हम लोग 0 to 2 पाई तक डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन तो बदल ही जाता है। तो कहाँ पे बदलता है? पाई पे बदलता है। तो एक बार लिखेंगे 0 to पाई और एक बार लिखेंगे पाई टू 2 पाई। तो 0 to पाई में प्लस साइन एक्स, पाई टू 2 पाई में माइनस साइन एक्स, ऐसा करके इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज वन मोर इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। बहुत इसको है ना, कुछ लोग इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों। कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। जेई में ज्यादा यूज होता है ना। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्वीन प्रॉपर्टी बोलते हैं। किंग का क्वीन बोलो या क्वीन का किंग बोलो, बात तो एक ही होता है ना, है कि नहीं। चलो, तो इसमें क्या होता है देखो, ये जो एक्स है ना, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं ए माइनस एक्स से। अपर लिमिट जो रहेगा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, एक्स के जगह पे ए माइनस। बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसी से सॉल्व होते हैं, हाँ? अब बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि यही प्रॉपर्टी यूज करना है? अब देखो कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ जगह पे वो लोग चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन एक्स है ना, एक्स के जगह पे अगर मैं पाई बाई टू माइनस एक्स लिख लूँ तो पाई बाई टू पे वो कॉस बन जाएगा, कॉस क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। तो ऐसा अगर फंक्शन है साइन एंड कॉस का और 0 to पाई बाई टू लिमिट है तो वहां पे यूज करेंगे। सिमिलरली पाई बाई टू माइनस एक्स में टेन कॉट बन जाता है, कॉट 10 बन जाता है। तो मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें टेन एंड कॉट है, लिमिट 0 to पाई बाई टू है, वो भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कोसेक एंड सेक चेंज हो जाता है, 0 to पाई बाई टू में कोसेक सेक बन जाते हैं और सेक कोसेक बन जाते हैं। तो वैसे केसेस में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा पाई बाई टू माइनस एक्स करने के बाद अगर साइन वाला कॉस होता है और कॉस वाला साइन होता है, हाँ? और क्वेश्चन जो दिया उसमें साइन कॉस दोनों इन्वॉल्व है, तो हम लोग अंधाधुन आंख बंद करके वो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और एक चीज क्वीन प्रॉपर्टी देखो, क्वीन प्रॉपर्टी क्या होता है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? अभी मान लो एक फंक्शन है जिसका लिमिट 1 to 3 है। अभी ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3। अगर 1 to 3 है, ये आपका ऊपर मान लो एफ ऑफ एक्स है और नीचे देखो एक तो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और एक एफ ऑफ, देखो ये ए कितना 1 प्लस बी 3, तो 1 + 3 हो गया 4 माइनस एक्स। अगर ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा आपको कहीं पे दिख गया, या तो 1 to 3 ऊपर आपको 4 माइनस एक्स दिख गया, ए प्लस बी माइनस एक्स वाला टर्म, और नीचे आपको सेम दिखा जो उधर है वो भी इधर। तो ये जो 4 माइनस एक्स है, आप बोलोगे सर 4 माइनस एक्स आया कहाँ से? ऐसा आया देखो 1 + 3 माइनस एक्स होके आया। कैसा आया? 1 + 3 माइनस एक्स। तो ऐसा दिखा तो ये प्रॉपर्टी यूज हुआ, क्वीन वैल्यू, समझा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कम टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? 0 to 2a, 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स, 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये डायरेक्टली यूज नहीं होता, जो फर्स्ट लाइन लिखा है ना वो नहीं यूज होता। यहाँ पे देखो अगर मान लो ये जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स। अब बोलोगे सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो एक्स है ना, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड का एक्स, इसके जगह पे 2a माइनस एक्स लिख लो, है ना। अगर फंक्शन वही रहता है तो ये 2 को आप बाहर निकाल लो, 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा, हाँ। जैसे कि देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो मैंने लिखा 0 to पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा। अभी आप चेक करो, अगर x के जगह पे आपने पाई माइनस एक्स लिखा, x के जगह पे क्या लिखा आपने? पाई माइनस एक्स। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स ही होता है। क्या होता है? साइन एक्स ही। तो फंक्शन तो सेम रहता है। ये केस में हम लोग क्या करेंगे, वो जो लिमिट है ना उसे 2 बाहर निकाल देंगे। ये पाई है ना, पाई को आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 × पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का ट्वाइस, तो ये 2 का बाहर निकाल लो, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2।
समझ गया कि नहीं? तो ऐसा हम कर सकते हैं। एक 2-3 एग्जाम्पल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें ये प्रॉपर्टी वाला ये वाला कंसेप्ट जो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना वो यूज हुआ है। तो देखो 0 to 2 अगर हुआ, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब सिंपली ये जो इंटीग्रल वाला 2 है ना, इंटीग्रल वैल्यू 2 है, वो 2 आगे आ जाएगा, 0 to a हो जाएगा फंक्शन। करेक्ट? ये 6th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका जो इंटीग्रल है वो -a to a है, -2 से 2 है, -5 से 5 है, -7 से 7 है, -π/2 से +π/2 है, -π से +π है, -1 से +1 है, मतलब नेगेटिव a से पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो फंक्शन का आप हमेशा चेक करना, फंक्शन को चेक करना, क्या चेक करना है, वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। अब बोले सर ये क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है? जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा उसके x के बदले -x डाल देना, x के बदले क्या डाल देना, -x। अगर वही फंक्शन आया, अगर वही फंक्शन आया तो इवन है। अगर x के जगह पे -x आपने डाला बट आपको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, माइनस वाला साइन बाहर निकल रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं उसको, ऑड फंक्शन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है, देखो अगर कोई फंक्शन में x के जगह पे मैंने -x लिखा बट फंक्शन सेम ही आ रहा है, जैसे अगर मान लो एफ ऑफ एक्स को मैंने cos x लिखा, क्या लिखा होता है, एफ ऑफ एक्स को cos x लिखा, अभी x के जगह पे मैं -x लिख रहा हूँ तो cos ऑफ x के जगह पे -x हो जाएगा। बट आप जानते हो ना cos ऑफ -x क्या होता है, cos x होता है। cos ऑफ -x क्या होता है, cos x। तो यही तो एफ ऑफ एक्स हो गया, क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ -x इज सेम एज एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इवन है, क्या है ये, इवन। अगर इवन हो गया तो ये -a to a है ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। -1 to 1 रहेगा तो 2 टाइम्स 0 to 1, -5 to 5 रहेगा 2 टाइम्स 0 to 5, -9 से +9 रहेगा 2 टाइम्स 0 to 9, ऐसा हो जाएगा। अगर ऑड हुआ, अगर ऑड हुआ तो सीधा का सीधा 0 हो जाएगा, ऑड हुआ तो क्या हुआ, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। जैसे कि अब मान लो मैंने एफ ऑफ एक्स को आपको बोला sin x, एफ ऑफ एक्स क्या दिया बच्चों, sin x। चेक करने के लिए इवन है या ऑड, मैं क्या करूंगा, x के जगह पे माइनस, दिस इज द क्राइटेरिया टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -x, x के जगह पे -x रखो। इफ द फंक्शन कम्स आउट इज सेम एज द प्रीवियस देन इट इज इवन, इफ इट इज माइनस ऑफ द फंक्शन देन इट इज ऑड। तो यहाँ के क्या कर रहे हैं हम लोग, x के जगह पे -x कर रहे हैं, माइनस बाहर आ गया, साइन ऑफ -x विल बी माइनस ऑफ sin x, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x इज योर एफ ऑफ एक्स। देखो क्या हो गया, एफ ऑफ -x हमने ढूंढा, हमको क्या मिला, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑड है, ये क्या है, ऑड है, पहला वाला इवन। अगर ऑड है तो आंसर 0 हो जाएगा, इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। और एक फालतू सा प्रॉपर्टी है, मैं तो उसको फालतू प्रॉपर्टी बोलूंगा, एफ पी बोलता हूँ मैं उसको, क्या बोलता हूँ उसको, एफ पी बोलता हूँ, क्योंकि सब बच्चों को मालूम है इसमें क्या होता क्या है। एफ पी मतलब फालतू प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन देखो ए टू ए, इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर कोई इंटीग्रल का दोनों लिमिट सेम हो गया, सोच के बताओ क्या होगा। इंटीग्रेट आपने कर लिया, एक्स के जगह पे पहले ए लिखा, माइनस एक्स के जगह पे फिर से ए ही लिखा, तो पॉजिटिव में जितना आएगा नेगेटिव में उतना आएगा, देयरफॉर दे विल गेट कैंसल। तो आंसर हुआ, तो फालतू प्रॉपर्टी हुआ ना, ठीक है नहीं। एक तो अभी कुछ सम्स करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है इस पे बेस्ड कुछ सम्स करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, उसके बाद देखेंगे अगर आइडेंटिफाई हो गया फिर सम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन में ले रहा हूं, आई इज इक्वल टू, आई मतलब द गिवन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 0 to π/2, हियर इट इज sin x, साइन का पावर कुछ भी लिख सकते हो, एल लिख सकते हो, या एम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट सबके लिए सेम होना चाहिए, sin x प्लस cos x। समझा ना, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 to π/2, ऊपर साइन के बदले cos x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x नीचे, है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to π/2, साइन या कॉस का कोई भी पावर, कोई भी पावर, 1/2 लिखो, 3/2 लिखो, जो भी करो, कोई भी पावर एक लिख सकते हो, साइन रेज टू mx डिवाइड बाई साइन रेज टू mx प्लस कॉस रेज टू mx, साइन रेज टू mx प्लस कॉस रेज टू mx, ये कुछ भी लिख सकते हो। पावर अगर ऊपर m लिखा तो सबका m होगा, n लिखा तो सबका n, 3/2 लिखा तो सबका 3। ये जो सब पूरा पैटर्न है देखो, ऊपर साइन नीचे साइन प्लस कॉस, ऊपर कॉस नीचे साइन प्लस कॉस, ऊपर साइन रेज टू m नीचे साइन रेज टू m कॉस रेज टू, ये पूरा पैटर्न, हर एक सम का आंसर π/4 है। आंसर कितना है बच्चों, π/4। अब बोले सर ये साइन कॉस के लिए वैलिड है क्या, नहीं, ये टेन और कॉट के लिए भी वैलिड है। अब जहाँ पे साइन है वहां पे टेन लिखो,
और नीचे 10 प्लस कॉट लिखो, कॉस के जगह पे कॉट लिखो, नीचे 10 प्लस कॉट लिखो, ये पावर भी 10 और कॉट का सेम पावर दे दो, देन ऑल्सो द आंसर विल बी π/4। मन में सवाल आता रहेगा सर साइन और कॉस के लिए तो ठीक है, 10 और कॉट के लिए भी आपने बोला हो जाता है, सेक और कोसेक के लिए भी होता है क्या? तो आंसर इज यस, सेक और कोसेक के लिए भी होता है। ऊपर सेक रहेगा, नीचे सेक प्लस कोसेक, या ऊपर कोसेक रहेगा, नीचे सेक प्लस कोसेक, ये सारे के लिए आंसर π/4 है। और जो मेथड है ना वो एक ही मेथड है, सबके लिए यूज होता है। सो देखो कैसे करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो 0 to a किंग वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? किंग। 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x into dx, दिस इज द किंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी आपका? किंग। नंबर कौन सा है? 4। मैंने जो नंबर से आपको दिया है ना वो फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? दिस इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2, इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलो, जो गिवन क्वेश्चन है उसको इक्वेशन 1 मान के चलो। अब देखो साइन ऑफ x के बदले आप क्या लिखोगे? π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ x के जगह पे π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ x के जगह पे π/2 माइनस एक्स। क्या लिखा? जहां पे x था वहां पे a माइनस एक्स, और a कहाँ पे? a क्या है यहाँ पे? π/2 है, तो x के जगह पे π/2 माइनस एक्स, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। अब बताओ 0 to π/2, ये तो इंटीग्रल एज इट इज, साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स, डिवाइड बाई साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो गया? साइन एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। अभी थोड़ा सोचना है, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आई है, क्योंकि वही से हम लोग आगे बढ़े, तो ये आई, ये भी आई है। दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, ध्यान दो इधर, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक थॉट आता है दिमाग में, क्यों ना ऐड कर दूं दोनों को, ताकि डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, ऊपर खाली ऐड हो जाएगा। तो एडिंग 1 and 2, जो सोच आती है ना वही सोच को कलम पे उतार दो अभी। हाँ, एडिंग 1 and 2, क्योंकि जो दिल की बात होती है ना बहुत जल्दी जुबान पे आ जाती है, दबा के नहीं रखना उसको, क्योंकि एक बार दबा लिया ना फिर बाद में बाहर नहीं आती, अगर बाहर आती है तो लेट हो जाती है। और आजकल मालूम है ना छीन के खाने वाले बहुत है कि नहीं? जो तेरे हिस्से का रहेगा वो कोई और ले लेगा, राइट? और तू बोलता रहेगा मेरा है, हो सकता है तेरा ही है, लेकिन तुमने टाइम पे यूज नहीं किया तो दूसरा यूज कर लिया, है कि नहीं? वो बोलते हैं ना जो नसीब में जितना होता है उतना मिलता है, वो तो ठीक है मिलता ही है, बट उसने तूने लेने से इनकार कर दिया, तो है ना? तो लोगों को वही, अगर काबिल बंदा छोड़ देगा तो जो इंतजार करता है उसको मिल जाता है। तो मान ले तू पहले काबिल था और तूने यूज नहीं किया उसको, तो जो इंतजार में था उसको मिल गया, तेरी काबिलियत गई, है कि नहीं? तो देख लेना, अगर दिल में आता है वैसा कर लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऐड करने को बोल रहा है तो कर लेना, ऐड कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही ऐड करोगे आप देखो डिनोमिनेटर दोनों आपका सेम हो जाएगा। हाँ, डिनोमिनेटर सेम, तो मैं लिख दिया कॉमन डिनोमिनेटर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन का न्यूमरेटर, फर्स्ट का न्यूमरेटर कितना? साइन एक्स, सेकेंड का न्यूमरेटर हो गया कॉस एक्स, ऐसे ही तो ऐड होंगे ना, ऐसे ऐड हो जाएंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया? इंटीग्रेशन 0 to π/2, कितना हो गया इंटीग्रेशन? 0 to π/2, 1 बना उधर, कैंसिल होने के बाद क्या बना? 1 into dx, बट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, इंटीग्रेट हो गया x, और लिमिट हो गया 0 से लेके π/2। सो ये हो जाएगा x के जगह पे π/2 माइनस x के जगह पे 0, तो आंसर आया π/2। बट ये किसका वैल्यू है बच्चों? 2i का, किसका वैल्यू? 2i का, बट अपने को क्वेश्चन में i दिया था ना, तो i का आंसर कैसे आएगा? फिर ये जो 2 है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 है वो राइट साइड चला जाएगा, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, π/2 विल बिकम π/4। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। बहुत अच्छा और गुणी सम है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सम आपको समझ गया, मैं और एक सम करने वाला हूँ, वो यही है, वो सम भी यही है, बट उसको अलग तरीके से हम लोग पूछ लेते हैं, ठीक है? तो अलग तरीके से पूछते हैं, उसमें 2 3 4 स्टेप आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, वो सम को क्वेश्चन नंबर 1 तक लाके छोड़ दूंगा, फिर आप बोलना सर क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे,
राइट। चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बट उसका पूछने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा नहीं, वो थोड़ा अलग है। उसको अगर हम लोग अगर सही से सॉल्व कर लिया ना, वो कुछ ना कुछ इसके जैसा दिख जाएगा। ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ये होता है cos x बाई साइन एक्स प्लस cos x। अब x के बदले पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखते, तो ये जो cos है ये साइन बन जाता, ये cos है ये साइन बन जाता। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता, ऊपर cos की जगह पे साइन हो जाता। पहले cos है फिर साइन हो जाता। ये क्वेश्चन में पहले साइन था बाद में cos हो गया, तो काम तो सेम ही हो गया। तो फिर से दोनों ऐड कर देना, सेम टू सेम यही मेथड। तो इसको 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 साइन साइन बाई कॉस, टेन टेन प्लस कॉट, कॉट टेन प्लस कॉट, कोसेक कोसेक प्लस सेक एंड सेक कोसेक प्लस सेक। ऐसा अगर रहेगा, लिमिट अगर 0 टू पाई बाई रहेगा, दिस इज द मेथड टू सॉल्व एंड द आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एकदम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू a 1 डिवाइड बाई x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अभी मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन 1 है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन 1 है, बट आपको कैसा पता लगेगा सच में ये क्वेश्चन 1 है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बात सच है? अब देखो, जब आपको ऐसे टाइप का कुछ दिखता है, गुदगुदी होती है ना मन में, अरे बहुत गुदगुदी हो रहा है सर, आपने बोला था रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको किधर दिख गया डिफरेंशिएशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इंटीग्रेशन में, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना रहता है। क्या? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करना रहता है? x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अभी भी आपको वही चीज करनी है, रूट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा करनी है। तो dx क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा इंटू डी थीटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट जैसे ही आपका वेरिएबल चेंज होगा, इमीडिएटली आपको लिमिट चेंज करना रहता है ना। तो क्योंकि ये जो वेरिएबल है, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो ये जो लिमिट है ये एक्स का लिमिट है। अभी आपने एक्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? थीटा में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लिमिट थीटा का बनेगा। कैसे? देखो, एक्स पहले कैसा था? एक्स 0 था। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 कर दो। एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स का वैल्यू क्या है? ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ए से डिवाइड करिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा क्या होगा? थीटा ऑल्सो इक्वल टू 0। नाउ जब मैंने x को a कर दिया, x को क्या कर दिया? a, तो a साइन थीटा इज इक्वल टू a, a कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई a हो गया 1, एंड साइन का पाई बाई 2 1 होता है। देखो कितना अच्छा हो गया। तो जो लिमिट 0 टू a था ना, तो लिमिट आपका 0 टू a बना था, वो अभी क्या हो गया? 0 से लेके पाई बाई 2 बन गया। क्या बन गया? 0 टू पाई बाई 2। dx देखो बच्चों, a इंटू कॉस थीटा, dx क्या हो गया? a इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई पहला टर्म क्या है इधर? x है, x को क्या लिखेंगे? a साइन थीटा, x को लिखा था a साइन थीटा, प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x को a साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो ऊपर क्या हो गया? इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 तक लाके छोड़ दूंगा आपके पास। हाँ, तो आप समझ जाना उधर कि इसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सॉल्व करना है। हाँ, तो ये हो गया a साइन थीटा, प्लस इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन आया, बचा अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर जब कॉमन लेगा तो क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या लिखूं? ऊपर तो a कॉस थीटा ही रहेगा, तो दोस्तों 0 से लेके पाई बाई 2, ऊपर रहेगा a इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर रहेगा a साइन थीटा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा? a साइन थीटा, प्लस a स्क्वायर का रूट हो गया a, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। नाउ दिस a एंड डिनोमिनेटर का a कॉमन आके कैंसिल हो गया। अब देखो आ गया, वही तो है, वही है ना। क्वेश्चन 1 में क्या था? ऊपर साइन था, नीचे साइन प्लस कॉस, यहाँ पे कॉस है, नीचे साइन प्लस कॉस। अब क्या करोगे? आई इक्वल टू प्रॉपर्टी लगा दोगे। कौन सा प्रॉपर्टी? एक्स के जगह पे, इसको इक्वेशन 1 बोलोगे, एक्स के जगह पे क्या लिखोगे? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसके आगे आपको मालूम है ना, ये कॉस क्या बन जाएगा? साइन, साइन क्या बन जाएगा? कॉस, कॉस क्या बन जाएगा? साइन। तब ये बन जाएगा इक्वेशन 2, फिर दोनों को ऐड कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 1,
समझ गया? वन मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। क्यों ये क्वेश्चन नंबर 1 से इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर जो बोल रहे थे वैसा ही है, बट इसमें अगर देखोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। खाली एक्स को ए साइन थीटा पुट करोगे, करने के बाद आपको पता लगेगा कि उसके जैसा है। ठीक है, इसलिए ये 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और सम्स ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to पाई बाई 2, ये थोड़ा कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है वहां से। आई इज इक्वल टू बट वही टाइप का है, इसीलिए इसको साथ में कर रहा हूँ। 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखो साइन एंड कॉस तो दिख ही रहा है, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये आई है अपना। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी? वही किंग प्रॉपर्टी, फोर्थ वाला। 0 to पाई बाई 2 है तो एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब बोले सर ये कैसे आपको मालूम पड़ गया? मालूम इसलिए पड़ गया क्योंकि 0 to पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 माइनस एक्स जब करोगे साइन आपका कॉस बनता है, कॉस आपका साइन बनता है। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, साइन ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। इन डिनोमिनेटर ऑल्सो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। So this is equal to integration 0 to पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 minus x will be cos x minus cos पाई बाई 2 minus x will be sin x divide by 1 plus sin पाई बाई 2 minus x is cos x, cos पाई बाई 2 minus x is sin x। फिर से अभी गुदगुदी होगा देखो, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है। जैसे ही दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया गुदगुदी चालू, है कि नहीं? क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इससे फायदा क्या होगा? आई प्लस आई तो 2i हो जाएगा, है ना? इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाई 2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कॉमन लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर ऐड करो। इक्वेशन 1 में देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये ना इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 2 में क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐड कर दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट गया, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2, न्यूमरेटर हो गया 0 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर 0 है ना, 0 बाई एनीथिंग इज 0 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 2i 0 हो गया, i इज इक्वल टू 0 बाई 2, दैट इज अगेन इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, अपना एचएससी में 1-2 बार आया था बच्चों। अभी आपको पता कैसे लगेगा? 0 to 1 है ना, अब बोलेंगे सर 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, एक्स के जगह पे a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स पुट करेंगे। ये कैसे पता लगेगा? ये पता ऐसे लगेगा क्योंकि इसको अगर गिवन क्वेश्चन को अगर एक स्टेप आप सॉल्व करोगे ना, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा बन जाएगा। अभी देखो 1 माइनस एक्स दिख रहा है, लिमिट दिख रहा है आपको 0 to 1, इधर दिख रहा है 1 माइनस एक्स। यही पैटर्न है, ये पैटर्न देख के आपको पता होना चाहिए 0 to a है और फंक्शन के अंदर a माइनस एक्स है, मतलब मेरे को ये प्रॉपर्टी इधर यूज करना ही करना है। तो चलो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे ही आप प्रॉपर्टी यूज कर लोगे ये क्या बन जाएगा? देखो दिस इज 0 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑल्सो एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो दिस वन एंड दिस वन विल गेट कैंसिल। तो दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log of माइनस ऑफ माइनस एक्स इज एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हो गया, लॉग ऑफ ऊपर एक्स हो गया, नीचे 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया आपका इक्वेशन 2 और इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से फायदा क्या होगा? देखो अब बोले सर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम नहीं लेकिन ऐड क्यों कर रहे हो? जब ऐड करेंगे तभी फायदा पता चलेगा। देखो लॉग में रेसिप्रोकल है, ऊपर 1 माइनस एक्स है, नीचे एक्स है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन जब करोगे ये प्रोडक्ट हो जाएगा। लॉग एम प्लस लॉग एन करोगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर क्योंकि फंक्शन के अंदर रेसिप्रोकल चीजें हैं
रेसिप्रोकल चीजें जब मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, और लॉग है इधर, तो लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो 2i इज इक्वल टू, पहला फंक्शन देखो, पहला जो i था ना वो 0 to 1 लॉग ऑफ कितना है आपका 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, प्लस जो सेकंड है वो है लॉग ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, खत्म, है ना। तो कौन से फॉर्म में आ गया देखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग m प्लस लॉग n, तो कितना होता है लॉग m इंटू 1, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगा दिया लॉगरिदम का, ठीक है। तो ये x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया log 1 हो गया, कितना हो गया log 1, जो कि खुद 0 है, तो log 1 0 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 0, सिंस log 1 इज 0, 2i 0, देयरफॉर i इज आल्सो इक्वल टू 0। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ गया ना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मालूम कैसे पड़ा कि इसको जब सॉल्व करे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 to 1 दिख रहा था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिख रहा था, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन। और एक सम करेंगे ऐसी टाइप का सम है, देख के आपको पता लगेगा कि यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखो 0 to 3 दिख रहा है, मतलब 0 to a दिख रहा है, और उधर a माइनस एक्स भी दिख रहा है, तो क्या करेंगे x के जगह पे 3 माइनस एक्स, x के जगह पे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स के जगह पे 3 माइनस एक्स, जहां पे x है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 माइनस एक्स, तो 3 अंदर गया, -3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 हो गया 6x, और यहाँ पे देखो माइनस ऑफ माइनस एक्स विल बी प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to 3 9 इंटू एक्स विल बी 9x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक, बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो सिंबल क्यों, तो देखो लेट अस स्टार्ट, 9 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेज टू 4/4, 6 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, एंड विद इन द लिमिट 0 से लेके 3। अब ये 3 से कट कर दो, इसको 2 बना दो, हाँ। अभी देखो 9/2 एक्स के जगह पे 3 का स्क्वायर, प्लस 3 का पावर 4/4 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब, ये हो गया 3 पुट किया तो 0 पुट किया था, एक्स का 0, एक्स का 0, एक्स का 0, तीनों टर्म में एक्स है तो सब 0 बन जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 इंटू ये 9 81 डिवाइड बाई 2, प्लस 3 रेज टू 4 तो 81/4, माइनस 3 क्यूब 27 इंटू 2 विल बी 54, सबका डिनोमिनेटर में 4 कर दो, अगर 4 करेगा तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, प्लस 81, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16, एंड 4 5 जा 20 प्लस 1 21, ऐड कर लो, 2 प्लस 1 हो गया 3, 8 प्लस 6 हो गया 14, और ये 243 माइनस 216 डिवाइड बाई 4, माइनस कर दो, जो आएगा उतना आंसर, साइड 27/4, ये आपका आंसर सही है, 27 16 43 डिवाइड बाई 4, करेक्ट हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ये प्रॉपर्टी से बनते हैं, और एक दो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस में ट्राई करो। देखो इंटीग्रेशन 0 to π/4 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 plus 10x, log of 1 plus 10x। क्या क्वेश्चन है और कैसे करेंगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, किंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब log of 1 plus tan of x के जगह पे a माइनस एक्स, a मतलब π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज 0 to π/4 इंटू log ऑफ 1 प्लस, देखो बच्चों ये tan a माइनस बी है ना, π/4 को a मान लो, x को b मान लो, सो दिस बिकम्स tan of a माइनस b, सो दिस इज इक्वल टू tan a विच इज 10 π/4 माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a into tan b into dx. So this is equal to integration 0 to π/4 log of
1 plus 10 pi by 4, 10 45 degree, 1 minus 10 x divided by 1 plus 10 pi by 4, this is 1 into 10x into dx. So this is equal to integration 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x plus 1 minus 10x divided by 1 plus 10x into dx. So this is equal to integration of 0 से लेके pi by 4. Here is log of 1 plus 1 is 2. 2 divided by 1 plus 10x. राइट, यहाँ तक समझ गया सब. अब ये हो गया log m by n. तो इसको दो पार्ट बना लेंगे. 0 to pi by 4 ये हो जाएगा log 2 माइनस log of 1 plus tan x into dx. सेपरेट करेंगे तो पहला हो जाएगा log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इसको. 0 to pi by 4 into dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x into dx. अभी आप ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये वही आई है जो हम लोग पहले यूज किए थे? आई है ना. देखो क्वेश्चन में जो आई दिया था वही आई है ना इधर. तो ये आई हो गया, तो ये हो गया log 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया x और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 4 माइनस आई. तो आई को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ. जैसे आई को आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू log 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस 0. ये हो गया 2i का वैल्यू. तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो log 2 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 हो गया पाई बाई 8. तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट साल ये एग्जाम में आता है. ये क्वेश्चन है और इसको काउंटर करने वाला और एक क्वेश्चन है. ये दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो पक्का से आता है. राइट, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर कैटेगरी में रखते हैं. मतलब क्या है, ये रोज आता है एग्जाम में, रोज वाला कैटेगरी. ठीक है, आई इंपॉर्टेंट सब आप अपने हिसाब से इसको इंपॉर्टेंट करके प्रैक्टिस करो. ठीक है, एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, उसको पूछने का तरीका थोड़ा अलग है. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था ना, 1 ही 2 है बट 2 1 जैसा नहीं है. 1 ही 2 है बट 2 1 जैसा नहीं है. 2 का पूछने का तरीका थोड़ा अलग था. हाँ, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, वो अल्जेब्रिक दिखेगा बट कुछ तो सब्स्टिट्यूशन है, वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो फिर से यही क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग काउंटर करके और एक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है बट शुरू से नहीं दिखता है, 2 स्टेप के बाद आपको दिखेगा. ठीक है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1. क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1. इंटीग्रेशन 0 to 1. ऊपर है log of 1 plus x, log of 1 plus x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx. ये क्वेश्चन है. देखो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, रूट के अंदर हो या रूट के बाहर, तो हम लोग एक्स को क्या पुट करते हैं, एक्स को ए tan थीटा पुट करते हैं. जैसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए tan थीटा और यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो एक्स को क्या लिखेंगे, सिंपली tan थीटा. तो dx क्या हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. करेक्ट. अभी लिमिट चेंज करेंगे. लिमिट क्या था, पहले 0 था. व्हेन x इक्वल टू 0 तो tan थीटा है 0 हो गया. tan थीटा 0 मतलब थीटा इक्वल टू 0, तो मतलब 0 पे कुछ चेंज नहीं हुआ. बट जब x इज इक्वल टू 1 बोलोगे, x क्या है, tan थीटा है ना, तो tan थीटा को आप 1 बोल रहे हो, tan थीटा 1 तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो गया. तो जो आपका इंटीग्रल था, आई वो कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 4 हो गया. 0 से लेके पाई बाई 4 हो गया. ऊपर कितना होगा देखो, log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स को हमने लिया था tan थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स को tan थीटा लिया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी एक्स इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. ये देखो dx का वैल्यू कितना, सेक स्क्वायर थीटा दी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल. अभी जो आया क्या ये वही क्वेश्चन है, log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा. यही तो था प्रीवियस क्वेश्चन. इसको आगे पिछले सम जैसा सॉल्व कर देना. ठीक है, सॉल्व एज प्रीवियस, सॉल्व एज द प्रीवियस सम.
समझा बच्चों? सॉल्व एज द प्रीवियस प्रॉब्लम। हो गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सब याद रखो, ऐसा पूछेगा तो भी वही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को आता है तो ये भी आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन करते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम आ रहा है ना, एग्जाम के पास हमारे पास टाइम नहीं है, तो जितना टाइम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? और टाइम पास बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है? जब आप लोगों को 95, 96, 98 आएगा तभी हम लोग टाइम पास करेंगे, गेट टुगेदर रखेंगे, यूट्यूब में पार्टी करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज I is equal to integration 0 to pi by 2 log of sin x into dx और integration 0 to pi by 2 log of cos x into dx। sin x हो या cos x हो, दोनों में यही यूज होगा। हाँ? अब देखो सम स्टार्ट कैसे करेंगे। I is equal to फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा वाला? किंग प्रॉपर्टी, log of sin of x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स into dx। So this is equal to integration 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x will be cos x। ठीक है? अगर यहाँ पे cos होता तो यहाँ पे sin आ जाता बच्चों, sin है इसलिए cos आ गया, तो दोनों के लिए सेम ही है ना, sin लिखा रहेगा तो cos आ जाएगा, cos रहेगा तो sin आ जाएगा, ठीक? तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया, एडिंग 1 एंड 2, 2i इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन और log ऑफ sin x प्लस सेकेंड होता है आपका log ऑफ cos x। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log m प्लस log n, कितना हो गया? log ऑफ m इंटू n, m क्या है? sin x इंटू cos x, ठीक है यहाँ तक? चलो यहाँ पे कुछ तो करेंगे हम लोग, हाँ क्या करेंगे सोचो, log ऑफ sin x इंटू cos x हो गया, बट sin 2x क्या होता है? व्हाट इज sin 2x? sin 2x होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos, तो हमारे पास sin x cos x दोनों है ना, एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देयरफॉर 2 से डिवाइड भी करते हैं। क्या क्या हमने एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो दैट आपका जो न्यूमरेटर है वो sin 2x के फॉर्म में आ जाए, ठीक है? तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया देखो, दिस इज 0 टू पाई बाई 2, ऊपर वाला हो गया sin 2x log ऑफ sin 2x log ऑफ sin 2x log ऑफ sin 2x डिवाइड बाई 2, कौन सा फॉर्म में आया? log m बाई n ना, तो log m बाई n को हम लोग कैसे लिखेंगे? log m माइनस log n, log m कितना हो गया? sin 2x हो गया इंटू dx माइनस log n, इंटीग्रेशन तो रखो पहले, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log n, मतलब log n की जगह पे 2 है इधर, ठीक है? अब देखो सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, क्योंकि log 2 जो है ना वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, बच गया उधर dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, फिर लिमिट डाल देंगे पाई बाई 2 माइनस 0। सो सेकंड पार्ट आसान है। कम टू द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ देखो, log sin x से स्टार्ट किया था हमने, ध्यान से अगर देखोगे ना, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? log sin x से, यहाँ पे आके 2x हो गया, 2x हो गया, तो वहां पे x से यहाँ पे अगर x हो जाए तो वो i बन जाएगा, वो x है ना, ये भी x बन जाएगा तो ये i बन जाएगा, बट ये 2x है तो 2x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू t, तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी, डी एक्स क्या हो गया? हाफ डी टी। लिमिट चेंज करेंगे, जब x का वैल्यू 0 था t इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और जब x का वैल्यू पाई बाई 2 है t इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज पाई। तो चलो लिमिट पहले के लिए चेंज हो गया, 0 से लेके क्या बन गया? पाई लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x को हमने t बोल दिया, dx हो गया dt बाई 2 माइनस सेकेंड इंटीग्रल, बहुत ही ज्यादा आसान, log 2 बाहर आ गया, x का 1 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया एंड लिमिट हो गया 0 से लेके पाई बाई 2, एकदम खत्म हो गया सम, है ना? अब देखो यहाँ पे सिक्स प्रॉपर्टी, ये जो 1/2 है ना, इसको मैं आगे कर लेता हूँ, 1/2 अगर मैं आगे कर लिया 0 से लेके, ये जो पाई है ना इसको मैं पाई बाई 2 कर रहा हूँ और यहाँ पे एक 2 रख रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? सिक्स प्रॉपर्टी मैंने बताया था, अगर ये t के बदले में पाई माइनस 2 लिख रहा हूँ,
टी के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, पाई माइनस टी। साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी होता है। तो अगर ऐसा होता है तो लिमिट को मैंने 2 बाहर रख के उसको आधा कर सकता हूँ। 0 to 2a है तो 2 बाहर रख के 0 to a कर सकता हूँ। तो 0 to पाई है तो पाई को क्या लिखेगा, 2 into पाई बाई 2, 2 को बाहर कर दिया, पाई बाई 2 हो गया। अभी लॉग ऑफ साइन ऑफ टी इंटू डी टी माइनस ये कितना हो गया, log 2 हो गया, और x के जगह पे पाई बाई 2, राइट। ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये i बन गया आपका। सो दिस 2i इज इक्वल टू, लिमिट तो सेम रखा है तो t के जगह पे आप x लिख दो, log ऑफ कितना हो गया, साइन x इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2, ठीक है। तो ये हो गया i, 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, i माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2। i को उस साइड ले लो, 2i माइनस i कितना हो गया, i लिख दूं, डायरेक्टली i लिख देते हैं, 2i माइनस i कितना, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2, है ना। इसको ना ऐसे भी पूछता है, ये माइनस को ऊपर लिख लेता है तो log का प्रॉपर्टी से 2 रेज टू माइनस 1 क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। 2 रेज टू माइनस 1 क्या बनता है, 1/2, एंड दिस इज योर i, और यही आपका आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना बच्चों, राइट। तो ये log sin x हो या log cos x हो, दोनों का आंसर सेम है। कितना, माइनस पाई बाई 2 log 2, कितना, माइनस पाई बाई 2 log, तो 0 to पाई बाई 2 log sin x हो गया, 0 to पाई बाई 2 log cos x हो गया। अभी tan एंड cot देखते हैं। कोई क्वेश्चन देखो, अगर सेकंड को सेक के लिए क्या करोगे, 0 to पाई बाई 2 log ऑफ cosec x इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log ऑफ sec x इंटू डी एक्स इक्वल टू, वो जो माइनस पाई बाई 2 log 2 हो रहा था ना, ये प्लस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आप पूछोगे कैसे, देखो स्टार्ट करते हैं। दिस इज 0 to पाई बाई 2 log ऑफ कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे, 1/sin x, कोसेक को क्या लिखेंगे बेटा, 1/sin। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ sin x, log 1 माइनस log ऑफ sin x हो गया, और log 1 आपको पता है, log 1 क्या होता है, 0, तो 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया, ये हो गया log ऑफ sin x, और log sin x आपको मालूम है माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। तो माइनस ऑफ, इससे पहले हमने इसको सॉल्व किया था ना, इससे पहले वाला सम, वही उसी का आंसर लिख लेता हूँ मैं, माइनस पाई बाई 2 log 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर हो गया पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 इंटू log 2। अभी और तो देखो, साइन एंड कॉस का माइनस पाई बाई 2 log 2, कोसेक एंड सेक का प्लस पाई बाई 2 log 2। अब देखेंगे tan एंड कॉट का क्या होगा, 0 to पाई बाई 2 log ऑफ tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log ऑफ कॉट x इंटू डी एक्स एंड बोथ इक्वल टू 0। कैसे होता है देखो, दो लाइन का समय, ये आई हो गया, आई इक्वल टू 10 के जगह पे log ऑफ 10 के जगह 10 x के जगह पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट एक्स। 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, कॉट एक्स होता है ना, तो log ऑफ क्या हो गया, कॉट एक्स। अभी मैंने बताया था log के अंदर जो फंक्शन है, अगर वो रेसिप्रोकल फंक्शन है तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 2i, दिस इज 0 से लेके पाई बाई 2, कितना हो जाएगा, log ऑफ tan x प्लस log ऑफ कॉट एक्स, कितना हो जाएगा, log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, tan इंटू कॉट हो गया 1 एंड log 1 हो गया 0, 2i 0 मतलब i इज ऑल्सो इक्वल टू 0, समझ गया, हो गया, ठीक है। तो sin x cos x का माइनस पाई बाई 2 log 2, cosec x एंड sec x का प्लस पाई बाई 2 log 2, tan एंड cot का 0। तो 0 to पाई बाई 2 किंग प्रॉपर्टी में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी क्वीन प्रॉपर्टी को कैसे पहचानते हैं और उसका कैसे सम्स आता है, वो एक दो सम कर ले, उसमें इतने स्टैंडर्ड सम्स नहीं है, बट एक दो कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इंटीग्रेशन 3 to 8, इंटीग्रेशन 3 to 8, ऊपर हो गया f ऑफ x डिवाइड बाई दिस इज f ऑफ x प्लस f ऑफ 3 प्लस 8 कितना हो गया, 11 माइनस x, ऐसा हो सकता है। और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 3 to 8,
ऊपर एफ ऑफ 11 माइनस एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 11 माइनस एक्स, ऐसा भी हो सकता है। हाँ? दोनों केस पे आंसर क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। आंसर हो जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 मतलब b माइनस ए बाई 2, 8 माइनस 3 मतलब 5/2, है ना। ये तो आंसर आ गया। सॉल्व कैसे करते हैं देखो, जो इंटीग्रल गिवन है उसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आई। तो इसको आई बोल दूं, इसको इक्वेशन 1 भी बोल दिया। एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे a कितना? 3 प्लस 8 इज 11 माइनस एक्स। तो रिप्लेस x बाई 11 माइनस एक्स। तो वेर एवर एक्स इज देयर ना, उधर आप क्या लिखोगे? 11 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 11 माइनस एक्स के जगह पे 11 माइनस एक्स। 11 11 कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 से लेके 8, लिमिट लिख दो यहाँ पे 3 से लेके 8। तो एफ ऑफ कितना हो गया? 11 माइनस एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ 11 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का ऐड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में डिनोमिनेटर सेम है, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो कितना हो गया? आई प्लस आई हो जाएगा 2i। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 8। ऊपर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स पहला इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन का एफ ऑफ 11 माइनस एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 11 माइनस एक्स, दोनों सेम हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देयरफॉर कैंसिल हो गया, 1 बच गया और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x विद इन द लिमिट 3 से लेके 8। तो x के जगह पे 8 माइनस x के जगह पे 3 विच इज इक्वल टू 5, दैट इज 2i। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2। i इक्वल टू कितना हो गया? 5/2। ठीक है, समझ गया? कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया इवन ऑड वाले, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इवन एंड ऑड वाले। ठीक है, पहचानोगे कैसे, सॉल्व कैसे करोगे, दोनों चीज। हाँ, एक मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 से लेके 2, -2 से लेके 2, न्यूमरेटर इज एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर -1। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे -a टू +a वाला लिमिट दिख रहा है, तो आपके मन में गुदगुदी चालू हो जानी चाहिए। जैसे ही गुदगुद -a से a है, तो आपको प्रॉपर्टी याद है ना, -a टू a में ऑड फंक्शन का 0, इवन फंक्शन का 2 टाइम्स 0 to a f of x। तो आप पहले ये फंक्शन को उठाओ और इसको चेक करो इवन है क्या ऑड है। तो चलो लेट क्या करेंगे, f of x, इसको f of x बोलते हैं, x³ डिवाइड बाई x² -1। इवन ऑड चेक करने के लिए हम लोग x के जगह पे -x रखेंगे। क्या रखेंगे x के जगह पे? -x। तो माइनस ऑफ x के जगह पे -x रखा, तो -x का क्यूब, -x का क्यूब डिवाइड बाई -x का स्क्वायर -1। -x का क्यूब हो गया -x³ डिवाइड बाई -x का स्क्वायर हो गया x² -1। नाउ ये जो चीज है ना, दिस इज अगेन f of x। तो ये हो गया माइनस ऑफ f of x। इसका मतलब f of x इज एन ऑड फंक्शन, f of x इज एन ऑड फंक्शन। और इसको बाहर नहीं लिखने का, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, सोल्यूशन का पार्ट है तो इधर ही लिखना क्वेश्चन के नीचे। हाँ, लेट f of x ऐसा। हाँ, देखो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज -2 से लेकर 2 f of x which is an odd function, f of x into dx। therefore since f of x is an odd function, this answer will be equal to 0। समझ गया? ऐसा आंसर 0 हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ऐसे ही -a to a देखोगे तो आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन -π/2 से लेके +π/2 log ऑफ 2 + sin x, 2 + sin x डिवाइड बाई 2 - sin x। अब देखो आपको दिख रहा है -π/2 से लेके +π/2, ऐसा कुछ लिमिट आपको दिखना चाहिए, -π/2 और यहाँ पे +π/2। तो जब भी ऐसा वाला लिमिट लिखेगा आपके मन में गुदगुदी चालू हो जानी चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए या तो इवन होना चाहिए। ऑड है आंसर 0, इवन है आंसर 2 टाइम्स ऑफ दिस। सो लेट क्या लिखेंगे, f of x इज इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन क्या है 2 + sin x डिवाइड बाई 2 - sin x इंटू dx। तो x के जगह पे माइनस, दिस इज द क्राइटेरिया टू सॉल्व। x के जगह पे -x लिख लो, अगर ऑड फंक्शन है तो सीधा का सीधा 0 हो जाएगा, इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो x के जगह पे आप -x लिखोगे, 2 + sin ऑफ x के जगह पे -x
डिवाइड बाई 2 माइनस साइन एक्स के जगह पे माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 साइन ऑफ माइनस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एंड 2 प्लस साइन एक्स, हो गया। अब देखो ये रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, तो इसको उल्टा करके लिख दूं, क्या लिख दूं, लॉग ऑफ, उल्टा कर दो, तो 2 प्लस साइन एक्स ऊपर डिवाइड बाई 2 माइनस साइन एक्स नीचे, जैसे उल्टा कर दोगे तो पावर -1 हो जाएगा। लॉग में जब पावर -1 होता है तो वो जो -1 है वो बेचारा कूद के सामने आ जाएगा, -1 कूद के किधर आएगा, सामने आ जाएगा। जैसे ये बेचारा कूद के सामने आया कुछ ऐसा बन जाएगा, तो माइनस ऑफ ये बेचारा एफ ऑफ एक्स था, हमने इसको एफ ऑफ एक्स बोला था, सो दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स ना, वो आया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का आंसर -π/2 से +π/2 के अंदर, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से लेके +π/2 एफ ऑफ एक्स, जो कि आपका ऑड फंक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या हो जाएगा 0, समझ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑड और इवन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, पूरा ऑड नहीं रहेगा या पूरा इवन भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन ऐसा है कि इंट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π से लेके +π, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेई में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। हाँ देखो एकदम ध्यान से सुनो, x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमेशा मेरे वीडियो में देखने का एंड में तो पुराने साल के क्वेश्चन रहेंगे। पहले पहले क्या होगा, बेसिक थियोरी, थोड़ा मैं क्या करता हूँ ना, आपको बना के लेके आता हूँ। हाँ चैप्टर में पूरा इन्वॉल्व नहीं करता, पहले थियोरी, फिर उससे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम, फिर एलिमेंट्री प्रॉब्लम, जैसे 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 लेक्चर बिल्डअप होते जाएगा ना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो टूवर्ड्स द एंड आप हमेशा एंड वाला पार्ट को हमेशा देखना है। वीडियो का जो एंड वाला पार्ट है ना, हाफ सेशन के बाद, क्योंकि लंबा वीडियो होते हैं, हाफ सेशन के बाद जो है ना उसको हमेशा देखना, क्योंकि उसमें सारे सम्स मैं करता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, या मुझे जो लगता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स, और मुझे जैसा लगता है एग्जाम में वैसे ही आता है, लेकिन तो इतना साल पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को पता है एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क में आता है। तो एक चैप्टर बता दोगे तो हम लोग क्वेश्चन बता देंगे कि ये टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, उतना प्रैक्टिस कर लो बस। अभी 15 से 18 साल, 18 कितना, 18 साल है ना, 18 साल मैंने पढ़ा है, 2004 से लेके 2022 चालू है ना, 18 साल पढ़ा है, मतलब साल का आप करीब करीब 20 बैचेस पकड़ लो, तो मतलब 12 से 1500 बच्चे एक साल के, है ना, 20 साल पकड़ लो, 1500 इंटू 20 साल कितना हो गया, अराउंड 30,000 स्टूडेंट। 11th को काउंट नहीं कर रहा मैं, खाली 12th की बात कर रहा हूँ। 30-40,000 स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाने के बाद ना आपको तो एग्जैक्टली पता रहता है, और इतने सारे पेपर्स भी देखे इतने साल में, तो एग्जैक्टली पता होता है कि कितने बार पेपर, तो आपके टेक्स्ट बुक चेंज हुए सब हुए, बट हम लोग को एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से चैप्टर के अभी भी कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो उतना उतना एक्सपीरियंस साथ में, तो आप उसको भी यूज कर लोगे। तो हम लोग तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप तो पहले ही साल पढ़ रहे हो ना, या दूसरे साल पढ़ रहे हो, तो आप हमें सुन रहे हो, हमें फॉलो कर रहे हो, मतलब आप हम लोग का एक्सपीरियंस ले रहे हो, या हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मतलब जो हम लोग ने 20 साल में सीखा, 15 साल में सीखा, 10 साल में या 18 साल में सीखा, वही आपको हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में हम लोग देना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनना लेक्चर्स को, और वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब कर देना। लाइक ऐसा बोलते हैं ना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मैं क्या बोलता हूँ LNS², ये सब कर देना। वीडियो को ना LS² कर देना, ताकि ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि सब उसके बेनिफिट मिल सके सबको, ठीक है। चलो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो बाहर x है, x इंटू 1 हो गया x, प्लस x इंटू साइन एक्स हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर आप इसको फंक्शन बोल दोगे, इसको अगर आपने फंक्शन बोल दिया, ना ये ऑड होगा ना ये इवन होगा। इसके लिए आप इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करो, कैसे, -π to π, पहला x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका ऑड फंक्शन बन जाएगा, कैसे मैं बाद में बताऊंगा आपको। और जो -π to π, ये है ना x साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका ऑड फंक्शन बनेगा। ये क्या बनेगा आपका ऑड फंक्शन। तो इसको आप बोल दो I1 और इसको आप बोल दो I2,
एंड दिस इज इक्वल टू आई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 8। समझ गया? तो पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, I1 को सॉल्व करेंगे। I1 देखो बच्चों, इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके पाई x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है ना, ये I1 है। एफ ऑफ एक्स मान लो इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस। क्यों ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई दिख रहा है, माइनस ए टू प्लस ए दिख रहा है आपको लिमिट है, तो हो सकता है ये ऑड हो और जीरो हो जाए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स के जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे ना, एक्स के जगह पे माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स के जगह पे माइनस एक्स और इसका स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स और उसका स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन को छोड़ दो, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आपका, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये हो गया ऑड फंक्शन। कौन? I1 हो गया ऑड फंक्शन। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ I1 का वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, जीरो। I1 इज ऑड फंक्शन नहीं है, एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो I1 जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन हो गया तो I1 क्या हो गया, जीरो। तो पहला पार्ट आपका हो गया, ये तो खत्म हो गया, ध्वंस हो गया, ये ध्वंस, जीरो आ गया इसका आंसर। अभी पार्ट 2 की देखते हैं, I2 की बात करते हैं। I2 क्या है, एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई। इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर I2। क्या बोलेंगे इसको, I2 बोलते हैं। I2 क्या है, इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके प्लस पाई, दिस इज एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका इवन फंक्शन है। अब बोलोगे कैसे, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, उधर एफ ऑफ एक्स ले लिया था ना, इसलिए इधर जी ऑफ एक्स ले रहा हूँ, नहीं तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन। जी ऑफ माइनस एक्स है ना, एक्स के जगह पे माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स के जगह पे माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स के जगह पे माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स नहीं प्लस कॉस एक्स और उसका स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स इंटू साइन एक्स ऊपर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट योर जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ नहीं जी। ठीक है, जी ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर जी ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर ये इवन फंक्शन है, देयरफॉर जो I2 है वो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, मैंने आपको बोला था 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा। ठीक है, I2 इज 2 टाइम्स 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं ना, तो फिर ये इंटीग्रल कंसिडर कर लेते हैं। I2 इक्वल टू 2 टाइम्स I3 हो जाएगा, तो इसको I2 इक्वल टू 2 इंटू I3 बोल दो। I3 का वैल्यू लाएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में I2 आएगा। ठीक है, नाउ I3 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इवन फंक्शन अभी हमने चेक किया था, तो x के जगह पे क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स। एक्स के जगह पे क्या हो गया, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन भी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, इधर भी पाई माइनस एक्स लिख लो, वो चेंज नहीं होगा, बट फिर भी आपको लिखना पड़ेगा वैसे, पाई माइनस एक्स, हियर ऑल्सो पाई माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स विल बी साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, बट उसका स्क्वायर है तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा into dx. So this is equal to integration 0 to pi
ऊपर हो जाएगा पाई इंटू साइन एक्स, ऊपर क्या हो गया पाई इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज 0 टू पाई। ये I3 था, इसी को I3 बोले थे ना, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे पाई को बाहर ले लेंगे, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस I3, लेफ्ट साइड I3 है, अगले पेज में कर लेते हैं, लेफ्ट साइड क्या है I3 है, तो I3 इज इक्वल टू क्या करेंगे देखो पाई को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर हो गया साइन एक्स है ना, डिवाइड बाय नीचे हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस I3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 2 टाइम्स I3 हो गया इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई दिस वन। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं 2 टाइम्स I3 इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर हो गया साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अभी इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे कॉस का फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो कॉस एक्स को टी बोल देंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी टी, तो दिस, और लिमिट चेंज करेंगे, जब x का वैल्यू 0 हुआ, इस पर 0 किए, cos 0 हो गया 1, मतलब t इक्वल टू 1, और जब x का वैल्यू पाई किया हम लोगों ने, जब x का वैल्यू हमने पाई किया, cos ऑफ पाई एंड t इक्वल टू -1, cos पाई क्या होता है -1, देयरफॉर t हो गया -1। अभी लिमिट लिखो, 2 टाइम्स I3 इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 के जगह पे हुआ 1 एंड पाई के जगह पे हो गया -1, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन को बाहर ले लो, तो माइनस पाई हो गया 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, याद है ना tan इनवर्स टी, और यहाँ पे 1 यहाँ पे -1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू tan इनवर्स -1 में माइनस आगे कर लिया, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या हो गया पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 क्या हो गया पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 क्या हो गया माइनस 2 पाई बाई 4 है ना, एंड दिस इज 2 टाइम्स I3, तो 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, पाई इंटू पाई कितना हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये हो गया I3, क्या हो गया ये I3, तो I2 इज इक्वल टू कितना था बताओ, 2 टाइम्स I3 था, 2 टाइम्स I3 कितना हो गया पाई स्क्वायर बाई 4, 2 कट हो गया तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। अभी I1 कितना था, I इज इक्वल टू कितना था देखो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था ना, I1 प्लस I1 कितना हो गया था, I1 तो ऑड फंक्शन था ना, ऑड फंक्शन की वजह से वो 0 बन गया था, एंड I2 कितना आया था देखो पाई स्क्वायर बाई 2 है ना, तो आंसर क्या हो गया बताओ पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये आपका फाइनल आंसर, देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो इतने सम्स अगर आपने कर लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, और इसके जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज को प्रूफ आते हैं बच्चे एग्जाम में, कौन कौन सा प्रॉपर्टी 3, 5, 6, 7, कौन कौन सा 3, 5, 6, 7, तो आप मिस मत करना, मैं पूरे वीडियो के एंड में आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले मैं क्या करूँगा, पेपर 2 के पूरे थियरम्स, पेपर 1 के पूरे थियरम्स का सेपरेट 2 वीडियो डालूंगा, पेपर 1 का थियरम का एक वीडियो, पेपर 2 का थियरम का एक वीडियो, आपको 3 से 4 थियरम मिलेंगे उसमें से, वो 2 वीडियो से आपको 3 से 4 थ्योरम मिले, और एक जो आप हमेशा दूसरों के भरोसे रहते हो ना, कौन सा है वो, जो इनिशियल पार्ट का एमसीक्यूज है, और वो जो एमसीक्यूज होते हैं ना बच्चों, वो बुक के बाहर से रेयरली आते हैं, नॉर्मली बुक के ही आते हैं, बट आप बुक के जो मिसलिनियस है ना, मिसलिनियस के आप एंड के सम्स नहीं करते हो ना, वो अगर कर लोगे तो आपको मिसलिनियस, तो मैं क्या करूंगा हर चैप्टर के बुक के सेलेक्ट करूंगा, मैं सारे एमसीक्यू सेलेक्ट करूंगा, कुछ अपना डालूंगा, अपना डाल के ना मैं चैप्टर वाइज ना आपको एमसीक्यू बना के दूंगा, हर चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज बना के दूंगा, और वो एमसीक्यू करने का, तो आपके जो पहले के ना 8 एमसीक्यूज है ना, 8 है ना, हाँ 8 16 मार्क का एमसीक्यू, वो पूरा एकदम से अच्छा हो जाएगा। तो एमसीक्यू वाला पार्ट जो आप थोड़ा डाइसी रहते हो ना, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसा रहता है ना, वो वाला पार्ट अच्छा कर लेंगे। और थियरम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है आपका, 4 थियरम, 3 से 4 थियरम तो कंपल्सरी आते हैं, पेपर 1 के 2 आते हैं, पेपर 2 के 2 आते हैं, वो 4 थियरम, तो लास्ट वाला पार्ट ना मिस मत करना, ठीक है, और आपके दोस्तों को बोलना और आप खुद भी करना, क्या करना
L and S square. Like, share and subscribe to Krishna's Maths. अगले लेक्चर में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ. Since we have covered this chapter, definite integration in full. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कोई और लेक्चर के साथ. तब तक खुश रहो.